सूरत हाल का जायजा खुद ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ एजेंसियों की जिम्मेदारियों के साथ आला सतही मीटिंग भी की थी। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा था कि जहां भी जरूरत पड़ेगी नए VDGs भी कायम किए जाएंगे, यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स। उन्होंने क्या कहा था यह आपको हम इस चर्चा के दौरान सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं। फौजी जवानों को तैनात किया गया है। डोडा में दहशतगर्द हमले के बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इस पस मंजर में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा है। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग मिलेंगे। कुपवाड़ा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों और पीर पंजाल रेंज में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलात के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को नए और पुराने लॉन्च पैड से दरअंदाजी की मुसलसल इत्तलात भी मिल रही हैं। ऐसी कई तरह की खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आज चर्चा यह करने वाले हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या जम्मू में एक बार फिर जो 90 के दशक से शुरू हुआ यह आतंकवाद का सिलसिला, जिस तरह से 98 से लेकर तकरीबन 2002-2003 के दरमियान जो सख्त कार्रवाई की गई थी, एक ऑपरेशन चलाया गया था, याद होगा आपको शायद, सर्प विनाश। क्या ऐसे ही कुछ फिर से हालात बन रहे हैं? क्या कुछ ऐसी ही बड़ी कार्रवाई, कुछ बड़ी प्लानिंग आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों के आका को एक सख्त पैगाम देने के लिए? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम पहले उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हम बता दें आपको कि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी होंगे और राजन वैद, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर SP वैद होंगे जो जम्मू कश्मीर के DGP रह चुके हैं, और ब्रिगेडियर सागर धीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर SP वैद आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आप ने बतौर DGP एक लंबा अरसा वहां गुजारा है, आप हर पहलू से वाकिफ हैं। हमें ये बताएं कि ये जो मौजूदा जो खबरें आ रही हैं, हालिया खबरें आ रही हैं कि 3000 के आसपास फौजी तैनात किए गए हैं, आर्मी चीफ का जम्मू दौरा होने वाला है, गृह मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं, इन सब के पीछे क्या नजर आ रहा है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी, विशाल बोल रहा हूं, विशाल जी। विशाल, आदाब, नमस्कार आपको, धन्यवाद मुझे आपने बुलाया। देखिए, ऐसा है कि जो परसों मीटिंग हुई थी CCS की, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद थे, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सभी NSA, सभी उच्च अधिकारी सभी उसमें रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे, और उस पे डिटेल बात हुई है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति जम्मू में बनी है उसके लिए जरूरी है कि वो कदम लिए जाएं कि इस स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए। और इसका मैं समझता हूं इसकी अर्जेंसी इसी से पता चलती है कि आर्मी चीफ खुद आज दौरे पे हैं यहाँ पर, और जो भारत सरकार ने कहा कि एडिशनल ट्रूप्स यहाँ भेजे जाएंगे, वो जरूरी भी था, क्योंकि जम्मू रीजन में अगर आपको याद होगा 15 साल से चूंकि हालात बेहतर थे, तो यहाँ कुछ गैप आ गए थे फोर्सेस, जो जब इंडो चाइना बॉर्डर पे हालात चाइना के साथ बिगड़े तो वहां जरूरत थी ट्रूप्स, बहुत सारे ट्रूप्स वहां चले गए, और वहां आप जानते हैं आईबॉट टू आईबॉट डिप्लॉयमेंट है चाइना के साथ। इसी तरह कश्मीर में भी बिल्कुल जो आपने देखा 370 हटने के बाद, ऑपरेशन ऑल आउट चलाने के बाद, वहां हालात में बहुत तब्दीली आई, बहुत चेंज आई, और वहां कुछ टेररिस्ट जो हैं और जो उनके आका हैं पार, वो अपने आप को सफोकेट फील कर रहे थे कि कोई बड़ा वारदात कश्मीर में पुलवामा अटैक के बाद वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां सिक्योरिटी ग्रिड इतनी रोबस्ट थी, सिनर्जी इतनी बढ़िया थी। लेकिन पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो अपनी चालें बदलता रहता है, क्योंकि रोग स्टेट है उसका, एक ही उसने बनाया है कि भारत को ब्लीड करना है बाय 1000 कट्स, वो उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। उसको आप गजवाए हिंद कहें, उसको आप, मैं तो कहूंगा ये कोवर्ट वॉर है उनकी जो भारत पर लगाई हुई है, तो इसको उसी लहजे से भारत को डील करना चाहिए, ये कोई मिलिटेंसी नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर SP वैद साहब, मैं फर्स्ट आपका मैंने नोट ले लिया है, आपका फर्स्ट रिमार्क, और दूसरे रिमार्क से के पास जाता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि
क्या एक बार फिर 98 से लेकर 2003 के आसपास जो देखा गया था जो ऑपरेशन, क्या उस तरह की कोई जरूरत पेश आ चुकी है? देखिए, जो स्थिति अभी वैद साहब ने आपको बताई है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इस वक्त ये स्पेशली जब ये देसा फॉरेस्ट वाला वाकया शुरू होता है, यहाँ भगवा फॉरेस्ट का शुरू होता है, ये इसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तानियों ने जो कुछ किया है बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ तहत एक पूरे ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ ये सारा एग्जीक्यूट किया है। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैं अभी बताता हूं आपको। पहले देखिए, जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखें तो शायद एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट बचा है और एक किश्तवाड़ बचा था। किश्तवाड़ में भी आज सुबह कुछ सर्चेस शुरू हो गई हैं। दैट मींस 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस वक्त इस चपेट में आ गए हुए हैं। और जो देसा और भगवा फॉरेस्ट में चल रहा है, ये उनकी जो स्ट्रेटजी है कंजर्वेशन एंड कंसोलिडेशन की, उसके मुताबिक चला है। तो ये वो टेररिस्ट यहाँ पे आए हैं जो हाईली ट्रेन्ड है अफगानिस्तान के टेरेन में, वुडेड फॉरेस्ट में, हाई ऑल्टीट्यूड में, जो कि टेरेन से मिलता जुलता है, वहां पे ट्रेनिंग लेके आए हैं। प्लस इनके पास जो बड़े ही हाई लेवल के हथियार हैं जो नेटो कंट्रीज यूज करती थी, शायद अफगानिस्तान में वो जो अमेरिका छोड़ के गए हैं पीछे से, स्मगल हुए हैं, यहाँ मार्केट से उन्होंने ब्लैक मार्केट से खरीदे हैं, या पाकिस्तान डीप स्टेट ने उनको लेके दिए हैं। वो उनमें असॉल्ट राइफल्स हैं, M4 कार्बाइन्स हैं, चाइनीज बुलेट प्रूफ बुलेट्स हैं। दैट मींस उनको ये पता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों में या बख्तरबंद गाड़ियों में भी आती हैं तो उनको गाड़ी के अंदर कैसे मारना है। तो उसी तरह से ग्रेनेड्स हैं, प्लस उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हाईली एडवांस्ड, बॉडी कैम्स, उनके सैटेलाइट फोन्स वगैरह सब करते हैं। फिर उनका जो नॉर्मल कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जब वो किसी के घर घुसते हैं तो उनके मोबाइल को चुरा लेते हैं। उनके मोबाइल्स को यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, या उनके हॉटस्पॉट को यूज करते हैं ताकि उनकी डिटेक्शन ना हो। फिर उनकी अगर टैक्टिक्स देखें तो उन्होंने जो एरियाज ऑक्यूपाई करके जो पूरी नजर रखते हैं कि इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है, ये सब अगर हम इसको देखें तो ये लगता है कि बहुत जबरदस्त उन्होंने एक मुहिम चलानी है जिसमें दुनिया को यह बताना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे वो शैम इलेक्शन थे, या उसके बाद अभी जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं उनको उन्होंने नहीं होने देना। प्लस जो बात थी कि ट्रुप्स हमने शिफ्ट किए थे चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो चाहते थे, चाइना चाहता था कि वहां से उनको हटाया जाए, परंतु हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी इनको डील करने के लिए यहाँ पे जो आर्मी की तरफ से ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, जो एक्सरसाइज सर्व विनाश के टाइम भी किया गया था। ब्रिगेडियर, मेरा सवाल वही था पिछले 1-1.5 महीनों में, 2 महीनों में जो हमने हालात देखे, जो डॉक्टर श्री वैद साहब ने बताया, इन सब के बाद सवाल जो ये है कि आखिर कार्रवाई कब तक, क्या कार्रवाई हो सकती है? मैंने पहले अपने इंट्रो में ही कहा था कि मैं बहुत कुछ तो नहीं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ या बहुत कुछ, चूंकि हमारे जम्मू कश्मीर में या देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों में यह सवाल जहन में है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कितने हमलावर हैं सरकार पर कि भाई आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आतंकवादियों को सबक सिखाने का मौका नहीं आ गया? आ गया है मौका, परंतु प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इतने सरल ऑपरेशन नहीं है। ये कोई प्लेन्स में नहीं हो रहा, यहाँ ये एक आतंकवादियों जो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड में वुडेड फॉरेस्ट के अंदर है जो स्कैंटिली पॉपुलेटेड है। और अभी उसके लिए जैसे अभी आपको वैद साहब ने बताया, आर्मी चीफ यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग सब कुछ हुई है, एवरीथिंग इज बीइंग पॉसिबल बीइंग डन। परंतु ये पॉलिटिकल पार्टीज जो आसपास शोर मचा रही हैं, ये इनफैक्ट जवानों का मोराल लोअर करने का काम करती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमने क्या करना है या क्या करना शुरू कर दिया है। करने की जरूरत यह है कि हमने यहाँ से ट्रुप्स हटाए थे, पिकेट्स हटाई थी, पुलिस पिकेट्स हटाई थी, उसको रीस्टैब्लिशमेंट करना है। उसके लिए ट्रुप्स की इंडक्शन की जा रही है। प्लस हमें यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड था, इंटेलिजेंस ग्रिड था, उसको हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को और सुदृढ़ करना है। वो हमें हटाना नहीं चाहिए था। प्लस इसमें साथ में जनता की भागीदारी भी चाहिए। अगर वो गन पॉइंट पे या रेडिकलाइज करके या पैसों का लालच देके किसी के घर में घुस गए हैं, वहां रह रहे हैं, तो उन लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि उनको किसी तरीके से हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ग्रिड में डालें ताकि वो छुप छुपा के ही चाहे। बिल्कुल ब्रिगेडियर धीमान, मैं इस पर आऊंगा कि हमें करना क्या है, शहरियों को वहां क्या करना, नागरिकों को क्या करना है, वो कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्या और कर सकते हैं, और उनके ऊपर क्या किस तरह की वो टेंडेंसी रहती है जब उन्हें दो तरफा कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव रहता है। मैं डॉक्टर एफ सी वैद और ब्रिगेडियर धीमान, आप दोनों की इजाजत से मैं अपने रिपोर्टर राजन वैद के पास जाना चाहता हूं, चूंकि हम उनके पास कुछ अपडेट्स हैं। राजन, मेरा सवाल अभी होगा कि आर्मी चीफ
आपका जो दौरा आज है, क्या उसके बारे में कोई तफसीलात मिल पा रही हैं कि ये दौरा कब शुरू होगा, कब तक वो पहुंचेंगे और कितनी अहम है ये बैठक, ये दौरा? राजन देखिए विशाल, 2 बजे के बाद ही ये मीटिंग जो है वो शुरू हो सकती है, लेकिन ये मीटिंग काफी अहम होने वाली है क्योंकि इसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, पुलिस और सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी जो लोग हैं इसमें शामिल होने वाले हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे जो है वो बातचीत हो सकती है क्योंकि यहाँ 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि जिसपे काम करना बहुत ही अहम होगा। पहला है यहाँ पे जो वीडीजी है उनको एक्टिव करना है और दूसरा, जब यहाँ पे आतंकवाद था पहले, जब आप वापस जिसको रिवाइव करने की कोशिश है, तब कुछ चौकियां बनाई गई थी पुलिस की, सेना की, कुछ ऐसे अपर रीचेस इलाकों में जहां पे जो लोकल लोग थे उनमें एक रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस आया था। मतलब उनमें एक कॉन्फिडेंस जागा था कि अगर कोई उनके पास गन पॉइंट पे कोई मदद मांगता है आतंकवादी, तो तुरंत वो सूचना जो है वो सेना या पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब एक थ्रेट उनको लगता है कि यदि कोई अपर रीचेस पे किसी नोमैडिक कम्युनिटी के पास अगर कोई आतंकवादी पहुंचता है, खाना मांगता है, उसका मोबाइल मांगता है, तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि वो उसकी बात ना माने, क्योंकि गन पॉइंट पे वो ये काम करवाते हैं, उनका मोबाइल सबसे पहले लेते हैं, उससे वाईफाई लेते हैं और उससे जो है जो वीडियो सर्कुलेट की जाती हैं और यहाँ पाकिस्तान और आईएसआई के जो इनके आका हैं उनसे संपर्क किया जाता है। उनका सबसे पहले ये मांग है कि एक इस पे काम हो और दूसरा वीडीजी पे काम हो। तीसरा उनका कहना है कि जो यहाँ पे जिस तरह से हमारा जो बॉर्डर है, एलओसी है, अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिशें तेज हुई हैं, उस पे एक चेक लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राजन, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। डॉक्टर एसपी वैद, ब्रिगेडियर धीमान और राजन वैद, आप तमाम हमारे साथ बने रहे। हमें यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, जल्द हाजिर होकर और बातचीत करेंगे।